जाओ तो शादी के खाने में नुक्साना निकाला करो, शादी के खाने में कमीना निकाला करो कि तुम्हें मालूम नहीं है कि जो बाप है उस बाप ने जिंदगी भर कमाया है इस दावत के लिए, इस दावत के लिए जिंदगी भर कमाया है, बाप के छाले पड़ गए हैं इस दावत को करने में, और वो बाप कमाता है, पैसा बचाता है और ये सोचता है कि एक दिन में ऐसा आएगा कि मेरी बेटी का निकाह होगा, बाराती आएंगे, मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा, मैं गांव वालों को खाना खिलाऊंगा, ये सोचकर बाप जिंदगी भर कमाता है इसी एक खाने के लिए। इसलिए किसी के घर जाओ तो बिल्कुल कमीना निकाला करो, बल्कि उसे हौसला दिया करो, ए मेरे भाई तूने बहुत अच्छा खाना बनाया है, तूने बहुत अच्छा ये खाना किया है और तूने हमें बुलाया है, और खाने में कमीना निकाल के आया करो। अगर किसी बाप के घर जाओ, उसकी बेटी की शादी है, बल्कि उस बाप के सामने उसकी बेटी को दुआ देकर आओ कि अल्लाह तेरी बेटी का रिश्ता कयामत तक सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं हकीकत बात बता रहा हूँ हज़रात मोहतरम, ये वही बाप है कि जिंदगी भर कमाता है बेटी के लिए, पाँव में छाले पड़ जाते हैं, बेटी कहती है अब्बा आप काम से जल्दी आ जाया करो, मगर यही बाप कहता है ए बेटी मुझे मालूम है कि तुझे मेरी फिक्र है, तो मुझसे मोहब्बत करती है, तो मुझसे प्यार करती है, मगर सुन मैं इसलिए कमा रहा हूँ ताकि प्यारे नबी की सुन्नत अदा की जाए, मैं तेरा निकाह कर दूँ, मैं तेरा निकाह कर दूं। और मैं बताना ये चाहता हूं कि जैसा कलेजा बेटी का होता है वैसा कलेजा किसी का नहीं होता। आप सोचें इस बात को कि जैसा कलेजा बेटी का होता है वैसा कलेजा किसी का नहीं होता है। ये बेटी 18 साल अपने घर में बड़ी होती है, 18 साल तक उसे अपने भाइयों का प्यार भी मिला, बहनों का लाड़ मिला, माँ का दुलार मिला, बाप का प्यार मिला, और जब 18 साल की हो जाती है तो बाप रिश्ता तय कर देता है। ये बेटी कितनी कुर्बानियां देती है, जब निकाह करके ससुराल चली जाती है तो भाई के मोहब्बत की कुर्बानी ये देती है, बहनों के लाड़ की कुर्बानी ये देती है, माँ के दुलार की कुर्बानी ये देती है, बाप के प्यार की कुर्बानी ये देती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको 2 साल के लिए अगर कहीं और रख दिया जाए, आप कहोगे अब मैं नहीं रह सकता, मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, मुझे मेरे बाप की याद आ रही है, मुझे मेरी बहनों की याद आ रही है, मुझे मेरे भाइयों की याद आ रही है, तो बताओ कि एक आदमी 2 साल तक नहीं रह सकता, मगर यही बेटी का एक कलेजा होता है, यही बेटी का दिल होता है, इतना मजबूत दिल होता है कि वो निकाह करके ससुराल जाती है और वही रहती है, वो अपनी माँ की मोहब्बत की कुर्बानी देती है, बाप की मोहब्बत की कुर्बानी देती है, भाइयों की मोहब्बत की कुर्बानी देती है, बेटियों की मोहब्बत की कुर्बानी देती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर घर में बेटी पैदा हो जाए तो खुश होया करो, क्योंकि अल्लाह ताला जिससे खुश होता है उसी के घर में अपनी रहमत भेजता है, उसी के घर में अपनी रहमत भेजता है अल्लाह ताला जिससे राजी होता है। समझ में आया आपको? अल्लाह ताला जिससे खुश होता है, जिससे राजी होता है, अल्लाह ताला अपनी रहमत भेज देता है। और ये जो बेटियां होती बड़ी प्यारी बेटियां, बड़ी दुलारी बेटियां होती हैं कि जब ये आती है तो बाप का घर जन्नत होता है। अरे होता कि नहीं होता? ये समझ लो कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम्हारी बेटियों के सदक़े में मिल रहा है। ये जो तुम्हारी बेटियां हैं ना, ये बेटियां जब तुम्हारे घर में होती हैं तो तुम्हारे घर को जन्नत बना देती है, और यही बेटियां जब ससुराल जाती है तो ससुराल वाले के घर को जन्नत बना देती है, और यही बेटी जब माँ बन जाती है तो इसके कदमों में जन्नत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब अपने घर में कोई चीज लाओ तो सबसे पहले नरम हथेली वालों को दो। नरम हथेली किसकी होती है? बेटियों की होती है।
سخت ہتھیلی بیٹوں کی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم گھر میں آؤ اور کوئی چیز لاؤ تو سب سے پہلے بیٹیوں کو دو، کیونکہ یہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں بتاؤں آپ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا